हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए हम आज का भी एनालिसिस वीडियो देख लेते हैं। हम 5 चीज़ों का एनालिसिस करने वाले हैं: गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। और ये अभी फ़िलहाल ये गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है, साव यूएसडी। और अभी लाइव मार्केट चल भी रहा है और ये सारे हमारे लेवल्स हैं, ठीक है। और ये लेवल्स क्या है नहीं है, बहुत लोगों को पता भी होगा, और जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बता दूँ। जिन्होंने पिछले वीडियोस वगैरह नहीं देखे हैं उनको नहीं पता होगा, जिन्होंने देखा है उनको पता होगा। ये सारे लेवल्स हमारे ये इंडिकेटर निकाल के देता है जब भी मार्केट खुलता है। और ये सारे लेवल्स हमारे दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं। पहले मैं ये ईएमए जो इंडिकेटर में ईएमए है, ईएमए हटा देता हूँ। ईएमए हम जब भी ट्रेड लेते हैं तब यूज करते हैं, बाकी हम बायस और टारगेट सेट करने के लिए ये इंडिकेटर का ये पॉइंट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो दो तरीका क्या है, पहला तो ये सारे पॉइंट्स को हम सपोर्ट या रेसिस्टेंस की तरह मान सकते हैं। दूसरा, ये जितने भी आपको व्हाइट ये सारे लाइन दिख रहे हैं, बट ये जो दो व्हाइट लाइंस दिख रहे हैं, इसके ऊपर ऊपर वाले व्हाइट लाइन के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करता है तो हम बाइंग बायस हो जाते हैं और ये हमारा टारगेट रहता है। पहला टारगेट ये लाइन, दूसरा टारगेट ये लाइन, तीसरा टारगेट ये लाइन, चौथा टारगेट ये लाइन, और ऐसे ही करके जब जैसे जैसे मार्केट ब्रेक करता रहता है वैसे वैसे हमारे टारगेट्स रहते हैं। दूसरा, ये व्हाइट लाइन, इस व्हाइट लाइन के नीचे ब्रेक करके सस्टेन करने लगता है तो ये सारे हमारे टारगेट्स रहते हैं, 1 2 3 4 जो भी है ये सारे हमारे टारगेट्स रहते हैं, ठीक है। और आज मतलब जब साइडवेज मार्केट रहता है, 30 40 डॉलर में घूमता रहता है, तो यही 2 3 लाइन के आसपास ही घूमता रहता है, ठीक है। तो हम देख लेते हुआ क्या है आज। अभी देखो मार्केट आज आज जो तारीख है वो है 6 तारीख, सॉरी, हाँ 6 तारीख है, 6 जुलाई, ठीक है। और आज दिन है मंडे। तो मार्केट मंडे को यहाँ पे खुला। खुलने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया। इस जोन को ब्रेक करने के बाद हमें क्या पता है कि इस जोन तक जाना चाहिए, ये हमारा अजम्पशन होता है, प्रोबेबिलिटी होता है कि यहाँ तक जाएगा, और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से गया भी। और ये वाला जो कैंडल है इसने ब्रेक किया। अब ये कैंडल में अगर आपको दिखाऊं, ये सिंगल कैंडल अगर आप देखो ये कितने पिप्स का है, लगभग $11, 110 पिप्स का कैंडल है। मैनिपुलेटिव कैंडल भी बोल सकते हो आप। तो इसने इसको ब्रेक किया। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, यहाँ तक जाना चाहिए, बट ये मैनिपुलेटिव कैंडल बनाए, लोगों को दिखाया कि मैं ब्रेकआउट कर रहा हूँ, इन्वाइट किया, और उसके बाद पूरा ही मार्केट डाउन चला गया, ठीक है। कोई बात नहीं, हमने यहाँ से यहाँ तक भी कैप्चर कर लिया। ये कितना कितना पॉइंट है, मैं यहाँ से यहाँ तक का दिखा देता हूँ, लगभग 125 पिप्स है। 125 पिप्स में आपका पूरा दिन का ट्रेड हो गया। आप चाहो तो ट्रेडिंग बंद भी कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस में अगर दिखाऊं, मान के चलो आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे 20 30 पिप्स का लिया भी होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना पिप्स है, 33 पिप्स का। 33 पिप्स में आपने लगभग उतना ले लिया, 100 कितना दिखा था, 100, ये कितना पॉइंट था, लगभग 123 25 पिप्स है। वो लगभग कितना हो गया आपका, 1:5, 1:4 5 के करीब हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक ट्रेड में ये निकल गया। और अगर आपने ये ऑब्वियस ही बात है, यहाँ तक का टारगेट लगाया तो ठीक है, नहीं तो ये रैली अगर पकड़ लिया होता तो और भी आता, बट हम इसको इग्नोर करते हैं। उसके बाद देखो इसके अंदर आया, इसके अंदर आके अगर ये इसको ब्रेक करके सस्टेन करने लगता, हम फिर से सेलिंग बायस हो जाते। बट इसने करा क्या, इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने लगा, हम बाइंग बायस ही है अभी। तो देखो यहाँ पे फिर से आया, यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए एग्जैक्टली, एक बार दो बार, तीसरी बार भी गया, इसको ब्रेक किया, इसको जाना चाहिए यहाँ तक। पर इसने क्या किया, मैं अगर आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आपको ये वाला लाइन पता होगा। इसका लिक्विडिटी देखो, इन्वर्टेड हैमर, इसका लिक्विडिटी खा के प्राइस एक्शन, आपको जो पता है लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, उसके हिसाब से लिक्विडिटी को ये ग्रैब किया, उसके बाद ये नीचे करा ली देने लगा, ठीक है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ से यहीं तक भी कैप्चर करें, फिर से 125 पिप्स। उसके बाद देखो, उसके बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं किया, अब इसको नीचे ब्रेक कर दिया, नीचे ब्रेक करके सस्टेन करने लगा। अब क्या है, हम सेलिंग बायस हो गए। सेलिंग बायस हो गए तो यहाँ से कहाँ तक का मिनिमम रखेंगे, यहाँ तक। अब इसको भी ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ तक एग्जैक्टली देखो, आप यहाँ से यहाँ तक गया भी है। अभी इसको ब्रेक नहीं कर पाया, अभी ऊपर ही जा रहा है। फिर से इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक आना चाहिए। अब इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक आना चाहिए मार्केट को, जो कि अभी तक आया नहीं है। उसके बाद ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसी लाइन को फिर से रेसिस्टेंस बना के ये नीचे आया, और अभी लाइव मार्केट चल रहा है, जो कि ये जो हमारा पॉइंट नहीं आया था वो यहाँ तक आया, थोड़ा गैप छोड़ के जा रहा था, और अभी भी लाइव मार्केट चल रहा है। हो सकता है ये यहाँ तक आए, बट आपको क्या पता है कि मैं इन सब रैलीज में बाइंग नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि मार्केट सेलिंग में ज्यादा जा रहा है। क्योंकि इस लाइन से जो नीचे मैं देखूं कितना गया हुआ है, तो अगर आप देखोगे तो लगभग 379 पॉइंट, 380 पिप्स के करीब गया हुआ है। 380 पिप्स में आपने 200 पिप्स भी कैप्चर कर लिया, आपका पूरा दिन का ट्रेडिंग बन जाएगा। और ये आपको एक दिन में हो सकता है कम लगे, बट आप अगर इसको जोड़ते जाओगे, मान के चलो डेली का आपने एवरेज में, कभी कभार लॉस भी होगा, कभी कभार प्रॉफिट भी होगा, एवरेज में हम 100 पिप्स भी कैप्चर कर लिया, तो हफ्ते में आपका 5 दिन ट्रेडिंग होता है, 500 पिप्स। 500 पिप्स में आप क्या मतलब, मैं अगर आपको बता रहा हूँ, आप
0.2 से भी ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो 500 पिप्स पर वीक आपका लगभग $100 बनेगा। 0.02 लॉट्स की बात कर रहा हूँ मैं, और लॉट साइज अपने हिसाब से आप अगर बढ़ाते जाओगे तो आप विद इन 2-3 महीने में आप देखोगे आप 0.02 से 0.4 चले गए हो, फिर 0.5 6 ऐसे करके आप जा सकते हो। मतलब आपका छोटा रिस्क, जैसे मान के चलो, देखो मैं एक और एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। हम ट्रेड कहाँ पे लेते हैं? हम ट्रेड ट्राई करते हैं यहाँ पे लेने का, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है, हम ऐसे करके मोमेंटम कैप्चर करते हैं। यहाँ पे कोई रेड कैंडल बना? नहीं बना। तो उसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे बना? बना। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस देखो आप, लगभग 22 पिप्स, 22-23 पिप्स का स्टॉप लॉस है। और ये रैली कितने पिप्स का है? सॉरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ तक भी आप लेते तो 113 पिप्स का है। 20 पिप्स 22 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस था, 113 पिप्स का स्टॉप वो प्रॉफिट। और यहाँ तक देखो, ये आपको अगर दिख रहा है, ये 253 पिप्स है। मैंने क्या बोला आपको? 200 पिप्स बस कैप्चर करना है। 253 पिप्स है, गया हुआ है, एक रैली में गया हुआ है गिरते गिरते। तो ये सारी चीजें, छोटा सा स्टॉप लॉस, टारगेट बहुत बड़ा, और आप कॉन्फिडेंटली ये होल्ड कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही है इस पॉइंट से नीचे है। तो जो भी बाइंग आएगा वो बहुत मुश्किल से आएगा, और जो सेलिंग आएगा वो बहुत जल्दी आएगा। और मैं ईएमए वगैरह भी यूज करता हूँ, तो उससे और ज्यादा कंफर्मेशन मुझे मिलता है जब मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसको भी आप यूज कर सकते हो। और अभी ये हो गया गोल्ड का, अभी लाइव मार्केट चल ही रहा है। अब बिटकॉइन का देख लेते हैं। बिटकॉइन बिटकॉइन में क्या मोमेंटम दिया है, लोड हो रहा है दोस्तों इंडिकेटर। चलिए, बिटकॉइन का पॉइंट देखिए आप, फिर से सेम लॉजिक। अब ऊपर ब्रेक नहीं किया है, नीचे ब्रेक किया, नीचे ब्रेक किया तो पहला पॉइंट तक आना चाहिए, जो कि आया। फिर ऊपर चला गया, ऊपर के बाद ऊपर ब्रेक किया तो पहला पॉइंट तक जाना चाहिए, जो कि एग्जैक्टली देख सकते हो आप, गया भी है। उसके बाद फिर से नीचे ब्रेक किया, नीचे ब्रेक करके बाद पहला पॉइंट तक आना चाहिए, जो कि आया। अब इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो दूसरा पॉइंट तक जाएगा। अब दूसरा पॉइंट को ब्रेक करके सस्टेन करेगा, तीसरा पॉइंट तक जाएगा। तीसरा पॉइंट, मतलब आप कॉन्फिडेंसली बैठ सकते हो। जैसे मान के चलो, आपको नहीं पता है इसको ब्रेक करेगा नहीं करेगा, आपने यहाँ पे सेल किया हुआ है, तो आप कोस्ट कोस्ट ला के छोड़ दो। अगर आपका मतलब ब्रेक करके चला गया, तो ये रैली देख सकते हो आप। बाइंग करने वाले भी आए होंगे नो डाउट, बट जो सेलिंग का वो आया है, मोमेंटम जो है, आप यहीं देखो, जो सेलिंग आया है, यहाँ पे भी तो बाइंग करने वाले लोग हैं, ये सभी फंस गए होंगे। और फिर ये रैली देखो, यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 मिनट में जो ये रैली आया है, ये रैली ही 1000 पॉइंट्स का है। और ओवरऑल पॉइंट अगर मैं नीचे की तरफ देखूं कितना गया है, यहाँ से तो लगभग 2200 पॉइंट गया है। 2200 पॉइंट बहुत होता है, 2200 पॉइंट नहीं, आपको 1000 पॉइंट ही कैप्चर करना है दिन भर में। तो ये सारी चीजें, एक तरफा मोमेंटम आपको मिलेगा इस वाले इंडिकेटर को यूज करोगे तो। उसके बाद हम निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी में क्या हुआ है आज। निफ्टी में देखो दोस्तों, हमारा दो लाइन ये रहा, नीचे की तरफ कभी मार्केट गया ही नहीं। एग्जैक्टली इसी पॉइंट को आपको ये लाइन दिख रहा होगा, यहाँ पे एक लाइन, अगर आपको नहीं दिख रहा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। एग्जैक्टली हमारा इसी लाइन के आसपास से 2-4 पॉइंट से मिस करके ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है। ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है, हमें क्या पता है, हम बाइंग बायस है। जो भी हमें ट्रेड मिलेगा, जो भी हमें रिट्रेसमेंट मिलेगा बाइंग करने का, सभी हम बाइंग करेंगे। और देखो, ये वाला पॉइंट कर ब्रेक करने के बाद यहाँ, इसको तो 1 मिनट में ही ब्रेक कर दिया। उसके बाद दूसरा ये पॉइंट था, उसके बाद तीसरा ये पॉइंट था, चौथा ये पॉइंट था, इसको ब्रेक करने के बाद पांचवा ये पॉइंट था। थोड़ा सा छोड़ के आया, फिर से नीचे आया, नीचे आने के बाद भी हम यहाँ पे ट्रेड बनाते अगर कोई बुलिस कैंडल निकलता, बट वहां नहीं निकला, तो यहाँ पे बुलिस कैंडल निकला हुआ है, देख सकते हो आप, एक बुलिस कैंडल है। तो स्टॉप लॉस देखो आप, फिर से मैं स्टॉप लॉस की बात कर रहा था, स्टॉप लॉस आपका 10 पॉइंट का, टारगेट आपको 53, 1:5 का ट्रेड। तो ये सारी चीजें, छोटे स्टॉप लॉस में बड़े बड़े प्रॉफिट आप कैप्चर कर सकते हो। और आपको एक बार अगर बायस पता चल गया ना कि किस मोमेंटम में आपको ट्रेड लेना है, उसके बाद आप मतलब कॉन्फिडेंस के साथ अपना ट्रेड सेटअप बना सकते हो। लॉट साइजेस वगैरह आप अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। सेम देखो बैंक निफ्टी में भी, पहला कैंडल ही हमारे इस जून से ऊपर निकला, उसके बाद नीचे मार्केट आया ही नहीं है, देख सकते हो आप, नीचे मार्केट आया ही नहीं है, ऊपर ऊपर ही चलता चला गया, देखो। तो ये सारी चीजें हैं, और सारे हमारे पॉइंट्स ब्रेक करते हुए चला गया। पहला पॉइंट तो पहले कैंडल में ही, दूसरा तीसरा पॉइंट तक पहले कैंडल में ब्रेक कर दिया, फिर इसको ब्रेक किया तो चौथा तक गया, इसको ब्रेक किया पांचवा तक जाना चाहिए, बट नहीं गया, क्योंकि ये वाला जो पहला कैंडल का रैली है वही बहुत बड़ा है। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ से, हाँ लगभग ये मोमेंटम अगर देखो, मैं 421 पॉइंट का पहले मोमेंटम दे दिया था, तो ज्यादा नहीं गया। तो ये सारी चीजें। उसके बाद सेंसेक्स का देखो, सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट सेम ही चलता है, तो सेम ही रैली दिया होगा इसने भी। लोड हो रहा है मार्केट, सेंसेक्स का थोड़ा डिले डेटा आता है ये ट्रेडिंग व्यू में, ये आप देख सकते हो डिले करके है, डेटा इज डिलेड, तो थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है। सेम चीज है, मैंने जैसे बोला था, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों एक ही जैसा काम करता है।
इसके ऊपर ही सस्टेन किया मार्केट, इसको ब्रेक करने के बाद इस यहाँ तक जाना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ सपोर्ट लेके यहाँ तक गया, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ तक जाना चाहिए, देखो गया, और उसके बाद इसी जोन के आसपास से इस थोड़ा मतलब मार्केट एक एक साइडवेज रैली में गया, उसके बाद इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ तक जाना चाहिए, जो कि एग्जैक्टली आप देख सकते हो, इसको टच किया, उसके बाद नीचे आया, फिर से निफ्टी भी आपको अगर याद है तो निफ्टी भी सेम ऐसे ही कुछ मोमेंटम बनाया था अपने सपोर्ट लेवल पे, और फिर से ऊपर की रैली दिया था, उसी के आसपास क्लोजिंग दे दिया। तो निफ्टी और सेंसेक्स एक साथ रख के आप देखोगे तो बढ़िया ट्रेड मिलेगा आपको। यही दोस्तों, मैं US30, नैस्डैक, यूएस टेक, सिल्वर, यूएस ऑयल, हांगकांग का इंडेक्स है ये, जापान का इंडेक्स है ये, सब पे काम करता है ये, सब पे मैं ट्रेड जब लेता हूँ, जब देखो जैसे मेरे को गोल्ड में एक ट्रेड मतलब ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, साइडवेज मार्केट दिख रहा है, तो मैं स्विच कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ जापान मार्केट कैसा मूव कर रहा है, जिसमें रैली है उसमें ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि एज अ ट्रेडर आपको मोमेंटम जहां मिलेगा वही आपका फायदा होगा, ऐसे साइडवेज मार्केट में आपका कभी फायदा नहीं होगा, ऐसे मोमेंटम में आपका फायदा होगा। तो ये मेरे को एज मिलता है ये इंडिकेटर यूज करने से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन दबा के रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपको कल के एनालिसिस वीडियो लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।